दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल, खुद के बनाए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये हम टाइम एंड वर्क पर लगाने जा रहे हैं और इसको आप लेक्चर 0 में काउंट करो, क्योंकि इसमें हम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको टाइम एंड वर्क सिखाया जाएगा। ओके, तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले नंबर 1 का जो फॉर्मूला है, टाइम एंड वर्क में जो सबसे पहले नंबर 1 का फॉर्मूला है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ डेज या फिर नंबर ऑफ आवर्स। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को। और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, टोटल वर्क। अरे टाइम एंड वर्क का टॉपिक है तो वर्क की टोटल वर्क तो आएगा ही आएगा भी, पूरा काम कितनी देर में खत्म होगा भी है। और नीचे क्या लिखा गया है, वर्क एफिशिएंसी, काम करने की समर्था, काम करने की समर्था। तो वर्क एफिशिएंसी जो है, काम करने की जो समर्था है, उसका मतलब क्या है, आपने एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया। या अगर आपका डाटा आवर्स में दे रखा है तो एक घंटे में कितना काम किया। अब इसकी एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, ठीक है, मान लो टोटल वर्क है 60 चेयर्स का। ठीक है, कितनी कुर्सियों का काम मिला है आपको, 60 कुर्सियों का। और ए जो है ए ने एक दिन में कितनी चेयर्स बना दी, 10 चेयर्स बना दी। ए जो है उसने एक दिन में कितनी चेयर्स बना दी, 10 चेयर बना दी। तो हम ये कहेंगे भाई एफिशिएंसी जो है किसकी, भाई ए की जो एफिशिएंसी है वो 10 चेयर्स की है। कितनी चेयर्स की है, 10 चेयर्स की है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए भी कितने टाइम में काम खत्म होगा, कितने टाइम में काम खत्म होगा, तो वो कितने टाइम में काम खत्म करेगा, ए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितनी कुर्सियों का है भाई, 60 कुर्सियों का। और एफिशिएंसी क्या है उसका, एक दिन काम का, एक दिन में काम कितना करता है वो 10 कुर्सियों का, तो वो कितने दिन ले जाएगा, 6 दिन। ए जो है वो कितने दिन ले जाएगा, 6 दिन ले जाएगा, 6 डेज ले जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये कॉमन सेंस का फॉर्मूला है। भाई आप खुद ही सोच लो, अगर आप खुद, है ना, ए की बजाय आप अपने आप को ही रख लो। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक दिन में 10 कुर्सियां बना रहे हो तो 60 कुर्सियां बनाते बनाते आपको, है ना, 6 दिन तो लग ही जाएंगे। अगर आप एक दिन में 10 कुर्सियां बना रहे हो तो 60 कुर्सियां बनाते बनाते आपको 6 दिन तो लग ही जाएंगे ना। तो ये फार्मूला वहीं से आया है, ये जो फॉर्मूला है ये वहीं से आया है। टाइम जो है वो किसके इक्वल है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम जो है वो किसके इक्वल है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। अगर आवर्स में दे रखा है तो 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम। ठीक है, ओके, जो नंबर 1 वाला जो फॉर्मूला है ना, जो नंबर 1 वाला फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं भी, है ना, क्या लिखा जा सकता है
भाई टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम, है ना, इनटू एफिशिएंसी। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट वाले से ही बना है। ओके, और इसी फॉर्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं भाई, एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी जो है वो किसके इक्वल आएगी, टोटल वर्क, टोटल वर्क, है ना। इनको इंटरचेंज कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो। एफिशिएंसी जो है वो किसके इक्वल आएगी, टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम, है ना। मतलब आप अगर टोटल वर्क अपॉन टाइम, मतलब समझ रहे हो, अगर 60 कुर्सियों का काम मिला है और आप कितना टाइम ले रहे हो, आप 6 डेज ले रहे हो, है ना। तो ये जो 10 चेयर्स आएंगी, ये जो 10 चेयर्स आएंगी, ये जो 10 चेयर्स आएंगी, ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एक ही फॉर्मूले को हम 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूले को हम 3 तरीकों से भाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपने अपने पल्ले बांध लेना है भाई। टाइम कह लो या नंबर ऑफ डेज कह लो, टाइम किसके इक्वल आएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब जो टाइम है और एफिशिएंसी है, देखो अगर एफिशिएंसी नीचे है तो टाइम ऊपर है ना। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इनको क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो एफिशिएंसी कहां चली जाएगी, एफिशिएंसी ऊपर चली जाएगी और टाइम जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना। टाइम नीचे आ गया और एफिशिएंसी जो है ये ऊपर चलेगी। अब ऊपर नीचे का क्या मतलब है, ऊपर नीचे का क्या मतलब है, ऊपर नीचे का क्या मतलब है, इसका मतलब है भी ये जो है इनका इनवर्स रिलेशन है। टाइम एफिशिएंसी का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये इसको समझे, एक उदाहरण लेकर अगर हम इसको समझें, तो आप अगर ये सोचो भी, अगर आपने 10 मजदूर लगा दिए, कितने मजदूर लगा दिए, 10 मजदूर लगा दिए, है ना। भी अगर आपका टोटल वर्क क्या है, एक दीवार बनाना, एक वॉल बनानी है आपने, एक दीवार को बनाने के लिए, एक दीवार को बनाने के लिए आपने कितने मजदूर लगा दिए, 10 मजदूर लगा दिए, है ना। एक दीवार को बनाने के लिए आपने कितने मजदूर लगा दिए, 10 मजदूर लगा दिए। और वो जो 10 मजदूर हैं, वो जो 10 मजदूर हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, वो 10 दिन ले रहे हैं। कितना टाइम ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। तो अगर मैं क्या कर दूं, मजदूर डबल कर दूं, है ना। अगर मैं मजदूर ही क्या कर दूं, डबल कर दूं, है ना। एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने 10 मजदूर लगा दिए काम पर, उन्होंने एक दीवार बनानी है, एक दीवार बनाने में वो 10 दिन लगा रहे हैं, तो ये आप खुद सोचो, अगर आप मजदूर डबल कर दोगे, एफिशिएंसी क्या कर दी आपने, डबल कर दी, एफिशिएंसी आपने क्या कर दी, डबल कर दी। तो उसी एक दीवार को बनाने के लिए, उसी एक दीवार को बनाने के लिए, है ना, यहाँ पर टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, ये आप इतना आप अपने माइंड में सोचो भाई, टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर आप मजदूर डबल कर रहे हो,
अगर आप मजदूर डबल कर रहे हो तो ये आप सोचो टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ चुका होगा भी टाइम जो है वो कम लगेगा, टाइम जो है वो कम लगेगा। तो इस तरफ जो है अगर आपने 2 गुना किया तो इस तरफ आपको 2 डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइड करना पड़ेगा। 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। उसी एक दीवार को बनाने के लिए, उसी एक दीवार को बनाने के लिए 5 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, अगर आपने इस तरफ 2 मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इनका इनवर्स रिलेशन है। इनका कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा भी अगर 10 मजदूर से उन्होंने 20 मजदूर कर दिए तो वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं। एफिशिएंसी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और कितनी इंक्रीज कर दी उन्होंने? तो डबल ही कर दी, डबल ही कर दी। तो इस तरफ क्या होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ उतना ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब इसको उल्टा सोचो। मान लो 10 मजदूर एक ही दीवार को 10 दिन में बना रहे हैं और कुछ पैसों की तंगी के कारण मैंने 5 मजदूर हटा दिए। अब बचे 5 मजदूर। 5 मजदूर एक दीवार को बनाने में कितना टाइम लगाएंगे? आप ये सोचो, कम टाइम लगाएंगे कि ज़्यादा टाइम लगाएंगे? भाई कम टाइम लगाएंगे कि ज़्यादा टाइम लगाएंगे? देखो इस तरफ आपने एफिशिएंसी जो है वो कम कर दी है ना। एफिशिएंसी जो है वो आपने हाफ ही कर दी है, हाफ, है ना। एक तरह से आपने 2 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। 5 मजदूर रह गए। कितने मजदूर रह गए? 5 मजदूर। अब आप ये सोचो, अगर आपने 10 मजदूर की बजाय 5 ही मजदूर लगाए तो वो तो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो आपके दिमाग में अब तक आ जाना चाहिए वो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो इस तरफ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 20 डेज ले जाएंगे। कितने दिन ले जाएंगे भाई? 20 डेज ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आपने समझना है, एक और कंसेप्ट आपने समझना है। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है? देखो ये फॉर्मूला जो है टाइम किसके इक्वल आ गया, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई टाइम और एफिशिएंसी का तो आपने रिश्ता समझ लिया। अभी इसका रिश्ता क्या है? इनवर्स है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। बट टाइम और टोटल वर्क इनका क्या है? सीधा रिश्ता है, सीधा। इनका कौन सा रिश्ता था? उल्टा रिश्ता था, उल्टा। टाइम और टोटल वर्क का सीधा रिश्ता है। क्या रिश्ता है? सीधा रिश्ता है। ठीक है, क्या रिश्ता है? सीधा रिश्ता है। अगर मैं है ना, अगर मैं क्या करूं, मैंने 10 मजदूर लिए, है ना, 10 मजदूर लिए एक दीवार बनाने के लिए। अगर मैंने 10 मजदूर लिए एक दीवार बनाने के लिए, ठीक है, 10 मजदूर लिए, नहीं टाइम और, है ना, टोटल वर्क करना ना, इस तरफ टाइम रख दो, है ना। अगर जो दीवार है, अगर वो जो एक दीवार है वो 10 दिन में बन रही है, जो दीवार है वो 10 दिन में बन रही है ना। तो अगर मैंने 2 दीवारें बनानी है, अगर मैंने कितनी दीवारें बनानी है? 2 दीवारें बनानी है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा भी टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा, वो 20 डेज हो जाएगा।
है ना, टाइम भी क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा। टाइम भी जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इनका सीधा रिश्ता है, सीधा रिश्ता। कौन सा रिश्ता है भाई, सीधा रिश्ता है। ठीक है, अगर मैंने एक दीवार 10 दिन में बनाई, अगर मैंने एक दीवार 10 दिन में बनाई, तो मैंने आधी दीवार कितने दिन में बनाई होगी, आधी दीवार कितने दिन में बनाई होगी, ऑब्वियस सी बात है 5 दिन में बनाई होगी। कितने दिनों में बनाई होगी, 5 दिन में। तो अगर इस तरफ हाफ हुआ है तो इस तरफ भी क्या हो गया, हाफ हो गया। इनका सीधा रिश्ता है, सीधा। टोटल वर्क और टाइम का कौन सा रिश्ता है भाई, सीधा रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है, सीधा रिश्ता है। टोटल वर्क और टाइम का जो रिश्ता है वो सीधा रिश्ता है। ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर क्या होगा, मान लो आपको दे दिया गया है ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। बी जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है। कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में काम कर रहा है। तो आपको क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, टाइम। और आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम। 10 और 20 का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम। और जो एलसीएम होगा उसको हमने टोटल वर्क मान के चलना है। उसको हमने क्या मान के चलना है, टोटल वर्क। तो 10 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 20, है ना। तो 20 आप एक तरह से समझ लो भी हमने 20 चेयर्स बनानी है। कि क्या बनानी है, 20 चेयर्स। तो जो एलसीएम है वही आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। एलसीएम ही आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। एलसीएम ही आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो हमें पता है भाई टाइम किसके इक्वल होता है भाई, टोटल वर्क अपॉन, है ना, एफिशिएंसी। एफिशिएंट, तो अगर आपने एफिशिएंसी निकालनी है, अगर आपने एफिशिएंसी निकालनी तो एफिशिएंसी किसके इक्वल आएगी, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मेरा 20 कुर्सियां बनाने का काम है और मैं 10 दिन में कर रहा हूँ, 10 दिन में कर रहा हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ गई। और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 20 कुर्सियों का जो काम है, अगर मैं 20 ही दिन में कर रहा हूँ, अगर मैं 20 ही दिन में कर रहा हूँ, तो ये मेरा 1 आ गया, है ना। यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एफिशिएंसी। और वो इनको डिवाइड करके 20 को 10 से आप डिवाइड करोगे तो क्या एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 2। और 20 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 आ गई। बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसी चीज को दोबारा समझेंगे, इसी चीज को हम दोबारा समझेंगे। देखो, अगर ए जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है और बी जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में। कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में। तो आपने क्या करना है, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम ही आपका क्या होगा, टोटल वर्क। 20 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। और टोटल वर्क को आप ऐसा समझ लो भी हमने कुर्सियां बनानी है, 60 चेयर्स बनानी है, कुर्सियां बनानी है। तो अगर मैं 60 को 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3। ये आ गई एफिशिएंसी, ये क्या आ गई, एफिशिएंसी। और अगर मैं 60 को 30 से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 3। बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। ए जो है, ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3। इसका मतलब क्या है, ए 1 डे वर्क,
है ना, 1 डे, मतलब ए जो है वो एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है। ए जो है वो एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है। और बी जो है, बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, बी एक दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है। बी जो है वो एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा है, 2 ही कुर्सियां बना रहा है। कितनी कुर्सियां बना रहा है, 2 ही कुर्सियां बना रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपको एलसीएम कैसे निकालना है, आपको एलसीएम कैसे निकालना है। सपोज आपने 10 और 20 का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 10 और 20 का। तो इनका जो एलसीएम होगा वो किसके इक्वल आएगा, आपने माइंड में बड़े नंबर का टेबल शुरू करना है। बड़े नंबर का क्या शुरू करना है, टेबल शुरू करना है। आपने अपने माइंड में बड़े नंबर का क्या करना है, टेबल शुरू करना है। ठीक है। तो जहां पर ये डिवाइड हो रहा होगा वही एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो 20 के टेबल पे सबसे पहले क्या आएगा, 20 ही आ जाएगा। तो 20 को 10 डिवाइड करता है, 20 को 10 डिवाइड करता है, बिल्कुल यस करता है। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया। इनका एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया। सपोज हमने एलसीएम निकालना है 15 और 20 का। किसका एलसीएम निकालना है, 15 और 20 का। तो 20 के टेबल पर सबसे पहले क्या आएगा, 20 को 15 डिवाइड नहीं करता। 20 के टेबल पर दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 40 को 15 डिवाइड नहीं करता। 20 के टेबल पर तीसरे नंबर पर क्या आएगा, 60 को 15 डिवाइड करता है ना। तो है ना, 60 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है। ओके, 10, 15, 20 3 नंबर्स ले लिए हमने। कितने नंबर्स ले लिए, 3 नंबर ले लिए। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 20। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 20। तो 20 के टेबल पर सबसे पहले क्या आएगा, 20। तो 20 को 10 डिवाइड करता है, बट 20 को 15 डिवाइड नहीं करता। तो हमें आगे चलना पड़ेगा। 20 के टेबल है ना पे नेक्स्ट क्या आएगा, 40 को 10 डिवाइड करता है, बट 40 को 15 डिवाइड नहीं करता। 20 के टेबल पर नेक्स्ट क्या आएगा, 60 को 10 डिवाइड करता है एंड 60 को 15 भी डिवाइड करता है ना। इसकी वैल्यू 6 आएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 60 ही क्या है हमारा एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। ठीक है। मान लो आपने एलसीएम निकालना है 38 और 36 और 48 का। किसका एलसीएम निकालना है, 36 और 48 का। तो 40 इनमें से बड़ा नंबर कौन है ना, बड़ा नंबर कौन है, 48। तो 48 का टेबल थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, 48 के टेबल पर चलना मुश्किल लगेगा। तो आप क्या करो, देखो ये दोनों जो नंबर्स हैं किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। ये दोनों नहीं, 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 9। ये क्या आ जाएगा, 12। ठीक है। सॉरी 12 से भी डिवाइड हो रहे हैं ना, 12 से भी डिवाइड हो रहे हैं। ये जो नंबर्स हैं ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 12 से भी डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। और 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, है ना। वैसे तो सिंपल इतना तो पता ही होना चाहिए भी 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। नहीं तो माइंड में, है ना, जैसे हम छोटी क्लासेस में निकालते थे, है ना, ये पहले 3 पे चला गया, ये 4 पे चला गया, तो भाई एलसीएम क्या आ गया, अभी एलसीएम आ जाएगा 3 × 4 12।
तो इनका एलसीएम क्या आ गया 12। तो जितने नंबर से आपने डिवाइड किया था वही आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 144 जो है वो 36 और 48 का एलसीएम आ जाएगा। 36 और 48 का एलसीएम निकालने के लिए आपको 48 नंबर बड़ा है उसका टेबल आप ना शुरू करो, क्योंकि 48 का टेबल पे आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो आप क्या करो, देख लो इन दोनों में कुछ कॉमन है, उस कॉमन नंबर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जो भी इनमें कॉमन है वो डिवाइड कर दो। डिवाइड करके जो छोटी वैल्यूज रह जाएंगी उनका एलसीएम निकाल लो। उनके एलसीएम से उतना ही, जितने से डिवाइड किया था उतना ही नंबर मल्टीप्लाई करके आपको ओरिजिनल नंबर्स का एलसीएम मिल जाएगा। ओरिजिनल नंबर्स का एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में, क्योंकि एलसीएम ही आपका क्या होगा, एलसीएम ही आपका क्या होगा, टोटल वर्क। एलसीएम ही आपका क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लेवल 0 के क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल लेवल 0 के क्वेश्चंस करेंगे। एंड देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है भी, ए और बी जो है वो किसी काम को अलग अलग सेपरेटली अलग अलग कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। ए जो है वो 20 दिनों में और बी जो है वो 30 दिनों में। ख़त्म कर रहे हैं किसी काम को। अगर वो मिलकर काम करें, इन हाउ मैनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। अगर वो एक साथ मिलकर काम करें तो वो कितने दिनों में काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लेना है, सबसे पहले एलसीएम, और एलसीएम ही क्या होगा, आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन है, इनमें से बड़ा नंबर है भाई 30। तो 30 के टेबल पर, है ना, सबसे पहले 30 आएगा बट उसको 20 डिवाइड नहीं करता। 30 के टेबल पर दूसरे नंबर पर 60 आएगा, उसको 20 डिवाइड कर रहा है। तो 60 क्या हो गया आपका एलसीएम। और टोटल वर्क, है ना, तो हम मान लेते हैं भी 60 चेयर्स बनानी है। कितनी चेयर्स बनानी है, 60। ओके, अब 60 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आप 3 लिख देना। 60 को 20 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, और ये होगी हमारी एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी है भाई, 3 इज द एफिशिएंसी ऑफ ए। ठीक है, फिर आप 60 को 30 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा भाई, 2। तो 2 जो है वो किसकी एफिशिएंसी है, बी की। ठीक है, तो वो कह रहा है भी मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर ए जो है ना, ए जो है वो एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है, बी जो है वो 2 कुर्सियां बना रहा है, तो मिलकर कितनी कुर्सियां बना देंगे भाई एक दिन में, है ना, मिलकर वो 5 कुर्सियां बना देंगे। देखो ये यहाँ पर एक दिन में 5 कुर्सियां बन रही हैं, तो टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितनी कुर्सियों का है भाई, 60 कुर्सियों का। एफिशिएंसी क्या होती है भाई, एक दिन का काम, एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाई जा रही हैं, 5। तो डिवाइड करके कितना आंसर आ गया, 12। और डाटा जो है वो हमें डेज में दे रखा है, दिनों में दे रखा है, तो यहाँ पर मैं भी क्या लिखूंगा, डेज ही लिखूंगा। तो आंसर क्या आया है हमारा, 12। ठीक है, आंसर इज 12। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी सी जो है वो किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में कर रहे हैं। ए जो है 12, बी 15, सी जो है वो 20 डेज में कर रहा है। वो कह रहा है भाई मिल के कितने दिनों में ख़त्म करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन है भाई 20। तो 20 के टेबल पर 60 जब आएगा, 60 को 12 भी डिवाइड करेगा, 60 को 15 भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना आ गया भाई 60, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 60। और वर्क की बात है तो हम चेयर्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भी चेयर्स, भी 60 कुर्सियाँ बनानी। तो 60 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 5, और ये एफिशिएंसी आएगी, ये क्या आएगी एफिशिएंसी। फिर 15 से डिवाइड करोगे भी 4, 20 से डिवाइड करोगे 3, है ना। ए जो है वो एक दिन में 5 कुर्सियाँ बना रहा है, बी 4 बना रहा है, सी 3 बना रहा है, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितनी कुर्सियां बना देंगे भाई एक दिन में, ए जो है 5, बी 4, सी 3। तो तीनों मिलकर कितनी कुर्सियां बना रहे हैं भाई 12 कुर्सियां बना रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है भाई टाइम कितना लगेगा, टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितनी कुर्सियों को है भाई 60, एफिशिएंसी क्या है, तीनों का टाइम पूछा है तो तीनों की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, और ये आंसर आ रहा है 5 डेज। आंसर क्या आ रहा है आपका 5 डेज, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल बी ही है आपका राइट आंसर, ठीक है जी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कैन डू, ठीक है, ए जो है वो 1/3 जो वर्क है, वर्क का 1/3 है वो 12 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको फिर बता दूं फॉर्मूला क्या था भाई, आपका टाइम जो है किसके इक्वल होता है भाई टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क का और टाइम का सीधा सीधा रिलेशन है, क्या रिलेशन है भाई, सीधा सीधा। तो इस तरफ क्या है वर्क, इस तरफ क्या है भाई टाइम। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड 3 मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड भी आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 वर्क जो है वो कितने दिनों में ख़त्म होगा, 36 डेज। देखो 1 वर्क का मतलब आपने समझना है पूरा काम, जहाँ कहीं भी 1 वर्क आ गया उसका मतलब क्या है पूरा काम जो है वो 36 दिनों में कौन ख़त्म करेगा, ए ख़त्म करेगा। कौन ख़त्म करेगा, ए ख़त्म करेगा, ठीक है। बी पर आ जाओ। बी जो है वो 1/4 वर्क ख़त्म करेगा इन द सेम टाइम, लिखा हुआ इन द सेम टाइम, है ना, इन द सेम टाइम। मतलब जो ए ने 12 दिनों में 1/3 वर्क किया था, बी 12 दिनों में 1/4 कर रहा है। तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ भी 4 से, इस तरफ भी मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। तो 1 वर्क कितने दिनों में ख़त्म होगा, 48 डेज में। 1 वर्क का मतलब ही क्या है भाई पूरा काम, पूरा काम बी के द्वारा 48 डेज में ख़त्म होगा, 48 डेज में ख़त्म होगा। तो ए जो है वो किसी काम को ख़त्म करने का 36 डेज ले रहा है, और बी जो है उसी काम को ख़त्म करने का 48 डेज ले रहा है। कितना ले रहा है, 48 डेज ले रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने अभी आपको बताया था भी 36 और 48 इनमें से बड़ा, तो 36 और 48 का एलसीएम अगर आपने निकालना है तो चेक करो। 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है 3। 48 को भी आप उसी नंबर से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4, है ना। इनका एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, है ना। तो जितने से आपने डिवाइड किया है, 12 से डिवाइड किया था ना, 12 से डिवाइड किया था, तो 12
है ना, इसके साथ आप कितना मल्टीप्लाई कर दो, 12 ही कर दो। 144 जो होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 144 होगा। कितना होगा? 144। ठीक है, तो 36 को अगर मैं 144 को मैं अगर किससे डिवाइड करूँ? 36 से, तो कितना आ जाएगा भाई? 4। और अगर मैं 48 से डिवाइड करूँ तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है इन हाउ मैनी डेज दे कैन, दे मतलब, दे का क्या मतलब है भाई? ए प्लस बी। दे का क्या मतलब है? ए प्लस बी टुगेदर, मिलकर 7/8 ऑफ वर्क खत्म करेंगे। वो कितने टाइम में 7/8 वर्क खत्म करेंगे? ठीक है, तो यहां पर आप देखो a प्लस बी जो है, a प्लस बी कितना आ जाएगा? a की एफिशिएंसी 4 है, b की कितनी है? 3। तो ये कितना आ रहा है भाई? 7। तो a प्लस बी कितना टाइम लेगा भी? a प्लस बी कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है भाई? 144 का। एफिशिएंसी कितनी है भाई? 7, है ना। एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो इतना टाइम ले लेगा, है ना। साथ में हम क्या लिख देते हैं? डेज, है ना। इतना टाइम लेगा एक काम को ख़त्म करने में, पूरे काम को ख़त्म करने में। मतलब जो पूरा काम है वो इतने दिनों में ख़त्म होगा अगर a प्लस बी मिल के करे, अगर a और b मिल के करे। ठीक है, अगर a और b क्या करें? मिल के करें। पूरा काम को मैंने आपको बताया है, पूरे काम का मतलब क्या है? 1 वर्क। पूरे काम का मतलब क्या है भाई? 1 वर्क। तो 1 वर्क जो है वो 144/7 डेज में ख़त्म होगा। तो इस तरफ अगर मैं कितना मल्टीप्लाई कर दूं? 7/8, तो मुझे इस तरफ भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7/8 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7/8। तो ये 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर ये देख लो, ये कैंसिल हो रहा है। आई थिंक 18 पे चला जाएगा, तो 18 डेज आंसर आ जाएगा। 18 डेज में 7/8 ऑफ टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए बी ऑप्शन ही आ रही है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, एंड है ना, 1-2 बार करके देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। थोड़ा सा आपको, अगर आप 0 लेवल से शुरू कर रहे हो तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी, बट अगर आप इसको 1-2 बार करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी आप चलना। ठीक है, हाँ जी। 4th क्वेश्चन में क्या है? ए जो है वो कंप्लीट कर रहा है 2/5 वर्क इन 4 डेज। ठीक है, ए जो है वो 2/5 वर्क ख़त्म कर रहा है 4 दिनों में, है ना। तो इस तरफ अगर मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ भाई? 5/2, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 डेज। मतलब पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है भाई? 10 दिनों में ख़त्म हो रहा है ना। 1 वर्क का मतलब ही क्या है भाई? पूरा काम। किसके द्वारा? ए के द्वारा। कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है भाई? 10 दिनों में ख़त्म हो रहा है। बी जो है, अच्छा बी के ऊपर क्या बोल रखा है इन्होंने? बी जो है वो हाफ ऑफ वर्क, है ना। बी कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, आधा काम, इन ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क, है ना। द वर्क का क्या मतलब है? पूरा काम। पूरा काम अगर कौन फिनिश करेगा? ए फिनिश करेगा, उसका 2 गुना लगेगा, है ना। तो ए जो है, ए कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है अभी? 10।
है ना। इसका 2 गुना कर दोगे कितना आ जाएगा भाई 20 डेज, है ना। तो वो कह रहा है बी जो है, अब इसको समझो ध्यान से, है ना। क्या लिखा हुआ है, बी आधा ही काम कर पाएगा, हाफ ऑफ द वर्क। बी जो है वो आधा ही काम कर पाएगा उतने दिनों में, उतने दिनों का 2 गुना। ट्वाइस का क्या मतलब है, 2 गुना जितना टाइम कौन ले रहा है, ए। तो भाई ए कितना ले रहा है टाइम, ए तो 10 दिन ले रहा है, तो 20 दिनों में बी आधा ही काम कर पाएगा, 20 दिनों में आधा ही कर पाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन आप ध्यान से समझो, इसको अपने जहन में उतारो। क्या कह रहा है, बी कैन, बी जो है वो आधा काम कर पाएगा 2 गुने टाइम में। कौन सा, किस टाइम का 2 गुना, जो ए ले रहा है काम खत्म करने में। ए जो है पूरा काम करने में कितना टाइम ले रहा है, अभी 10 दिन ले रहा है, तो उसका 10 का 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा 20 डेज। तो 20 डेज में भी काम खत्म नहीं कर रहा, आधा ही खत्म कर रहा है, हाफ हो रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई 1 वर्क। इस तरफ क्या आ जाएगा 40 डेज, इस तरफ क्या आ जाएगा 40 डेज। तो बी जो है वो पूरा काम खत्म करने में 40 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है अभी, 40 दिन ले रहा है। ठीक है, तो ए जो है भाई, ए ले रहा है काम खत्म करने में 10 दिन। बी जो है वो काम खत्म करने में कितने दिन ले रहा है, 40 दिन ले रहा है। इनका एलसीएम आप अगर निकालोगे वो 40 ही आ जाएगा, और एलसीएम ही क्या है आपका टोटल वर्क। तो 40 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा, 40 से ही डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और a प्लस बी जो है, a प्लस बी क्या आ जाएगा भाई 5। तो एक दिन में ये 5 कुर्सियां बना रहे हैं दोनों मिलकर, है ना, दोनों मिलकर। तो टाइम कितना लेंगे फिर, टाइम कितना लेंगे, है ना। तो टोटल वर्क कितना है भाई 40 कुर्सियों का काम है, और एफिशिएंसी क्या है दोनों की 5। तो 8 दिन लग जाएंगे दोनों को मिलाकर काम खत्म करने में। तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। बी ऑप्शन ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी किसी काम को खत्म करने में 10 दिन ले रहा है। a प्लस बी किसी काम को खत्म करने में 10 दिन ले रहा है। b प्लस सी किसी काम को खत्म करने में 12 दिन ले रहा है। c प्लस ए किसी काम को खत्म करने में 20 दिन ले रहा है। ठीक है जी, अगर हम अकेले का अलोन लिखा हो ना, उसी काम को करने के लिए, सेम वर्क को करने के लिए अकेले को भेजे तो वो कितना टाइम कंज्यूम करेंगे, कितना टाइम कंज्यूम करेंगे, है ना। तो अभी तक तो आपको पता चल ही होगा भी इनका, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा भाई, इन तीनों का एलसीएम आएगा भी 60। तीनों का एलसीएम क्या आएगा 60, और 60 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो आप क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। किनको ऐड कर दो, आप तीनों को ही ऐड कर दो, है ना, तीनों को ऐड कर दो। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को ऐड कर दो। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आई है, a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आई है 6, b प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आई है 5, c प्लस ए की एफिशिएंसी क्या आई है 3, है ना। तो आपको पता चलेगा अभी a जो है वो 2 बार आया है तो 2a, b भी कितनी बार आया है भी, b भी 2 बार आया है तो 2b, और c भी 2 बार आया है ना। तो इस तरफ क्या हो जाएगा 6, 5, 11, 3, 14। तो इस इक्वेशन से आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है 7। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है 7, है ना। सपोज आपने किसका निकालना है, a का निकालना है,
किसका निकालना है, ए का। तो a प्लस बी प्लस सी, उसमें से आप माइनस क्या कर दो, b प्लस सी माइनस कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी कितनी कुर्सियां बना रहे हैं भी एक दिन में, 7 कुर्सियां बना रहे हैं। b प्लस सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, ये तो 12 ही बना रहे हैं, है ना। b प्लस सी, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, 6 5 11 3 14, हाँ सॉरी, b प्लस सी कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, है ना। b प्लस सी कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 5। तो ये आ गया भी, है ना। इस तरफ आप देखोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। तो a जो है वो 2 कुर्सियां बना रहा है, a जो है वो 2 कुर्सियां बना रहा है। तो टाइम कितना लेगा, टाइम कितना ले लेगा भी a, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितनी कुर्सियों का था भाई, 60 कुर्सियों का। और एक दिन में कितनी कुर्सियां बन रही हैं अभी, 2, तो 30 डेज। ए कितना टाइम ले जाएगा, 30 डेज, है ना। उसी प्रकार से बी का, अब जब आप बी का सॉल्व करोगे वो 15 आएगा, सी का आप सॉल्व करोगे 60 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। मैं करवा देता हूँ, बी का भी करवा देता हूँ, ठीक है। हम बी का भी कर लेते हैं। चलो बी का भी कर लेते हैं। सी का आपके लिए होमवर्क है ना। तो बी में देखो आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या कर दोगे, सी प्लस ए माइनस कर दो, सी प्लस ए माइनस कर दो, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई, 7। सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, सी प्लस ए की वैल्यू है 3। तो सी से सी कैंसल, ए से ए कैंसल, बाकी क्या बचेगा, बी। तो बी टाइम कितना ले जाएगा, बी टाइम ले जाएगा आपका, टोटल क्या है भाई 60 और एफिशिएंसी क्या है 4, कितना आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, ये देखो ए का 30 आया था, बी का 15 और सी का क्या होगा 60। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। वैसे ये आप एज अ होमवर्क ले लो और वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। अगर मैं करवा देता हूँ बट मुझे खुशी होगी अगर आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो मैं तो करवा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। ए प्लस बी 20 डेज, बी प्लस सी 30 डेज, सी प्लस ए 40 डेज। ओके, एलसीएम क्या आएगा इनका, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है भाई 40। 40 के टेबल पे 40 आएगा, उसको 30 नहीं डिवाइड कर पाएगा, है ना। 80 आएगा, 80 को भी 30 डिवाइड नहीं कर पाएगा। उसके बाद आएगा 120, तो 120 को तीनों डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो अब 120 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी एफिशिएंसी 6, यहाँ पर 4, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनकी एफिशिएंसी आप ऐड करोगे, है ना। इनकी एफिशिएंसी आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 और 3 13। तो ये आ गया भाई 13/2, 13/2। तो अगर मैं a का निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, b प्लस सी, b प्लस सी, है ना। तो क्या आ जाएगा भाई 13/2। ठीक है, 13/2 माइनस b प्लस सी की एफिशिएंसी देख लो, b प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 4। ओके, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 5/2। क्या आ जाएगा 5/2। तो टाइम कितना लगेगा अभी, ए को टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या है 120 का, एफिशिएंसी क्या है भाई, एफिशिएंसी क्या है भाई ए की, है ना, ए ही बचेगा ना इस तरफ। ए की एफिशिएंसी क्या है
5/2, ठीक है 5/2। तो जब आप ये सॉल्व करोगे, ये कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 5 दूनी 10 और है ना 48। ओके, जो ए है वो कितने दिन ले रहा है, 48 डेज ले रहा है। और बी का भी निकाल लेते हैं, ए ने कितना टाइम लिया, 48 डेज। बी का भी निकाल लेते हैं। बी के टाइम आपको क्या यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, सी प्लस ए, ठीक है, क्या माइनस करना पड़ेगा, सी प्लस ए। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बी। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 13/2। c प्लस a की वैल्यू क्या है, 3। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर आप b का टाइम निकाल रहे हो, यहाँ पे 7, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 240/7, ठीक है, 240/7। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए, ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 21 4 28, है ना। तो 240/7 को आप क्या लिख सकते हो, 34 2/7, है ना, ये रहा। ये आई थिंक थोड़ी एंट्रीज आगे पीछे लिखी गई हैं, वैसे तो यही आंसर बन रहा है ना। देखो पिछले वाले में हमारा 48 डेज आया था, देखो 48 भी है इस ऑप्शन में, 34 2/7 भी है। आई थिंक सी का 240 आ जाएगा, सी का क्या आंसर आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऑप्शन ए ही है करेक्ट आंसर। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए जो है और बी जो है वो सेपरेटली अगर काम करना शुरू करें तो 20 और 30 डेज में करेंगे। ओके, बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्क टुगेदर, भी दोनों ने मिलके काम शुरू किया, नारियल नोरियल फोड़ा होगा, गणेश जी का स्वरूप बनाया होगा। बट क्या हुआ, बी जो है वो लीव कर गया वर्क आफ्टर 9 डेज, है ना, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। बी जो है वो 9 दिनों के बाद चला गया, है ना। आफ्टर 9 डेज बी चला गया, मतलब ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया होगा, मिलकर 9 दिन तो काम किया है ना। 9 दिन के बाद इसके बाद, है ना, अगर बी छोड़ के चला गया, अगर बी लेफ्ट कर गया, फिर किसने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा। अगर 9 दिन के बाद बी गया है, पहले 9 दिन तो दोनों ने मिलकर ही काम किया होगा, है ना, पहले 9 दिन तो मिलकर ही काम किया होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 60, एलसीएम क्या आ जाएगा 60। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ रही है 3, बी की एफिशिएंसी क्या आ रही है 2, बी की एफिशिएंसी क्या आ रही है 2। तो ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, अभी 9 दिन, 9 दिन काम किया। तो जो 9 दिन काम किया होगा, अब दोनों का ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पर 5 चेयर्स, है ना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अभी एक दिन का काम, तो 9 दिन का कितना काम होगा, 9 दिन में उन्होंने 45 चेयर्स बना दी होंगी। कितनी चेयर्स बना दी होंगी, 45। तो आप क्या करो, 60 में से क्या माइनस कर दो 45, 60 में से क्या आप माइनस कर दो 45। तो ये जो 45 चेयर्स हैं, ये तो ए प्लस बी ने मिलके बनाई हैं। तो जो बाकी की 15 कुर्सियां हैं वो किसने बनाई होंगी, अरे बी तो छोड़ के ही चला गया था, बी तो छोड़ के ही चला गया, तो ए ने काम किया होगा ना। ए ने 15 कुर्सियां बना दी,
ए ने कितनी कुर्सियां बना दी, 15 कुर्सियां बना दी। ए ने 15 कुर्सियां बना दी। ए की एफिशिएंसी क्या थी, 3। ए की एफिशिएंसी क्या थी, 3, है ना। एफिशिएंसी क्या थी भाई, ए की 3। तो 15 कुर्सियों के लिए उसने टाइम कितना लिया होगा, 15 कुर्सियों के लिए, है ना, 15 कुर्सियों के लिए टाइम कितना लिया होगा, 15 कुर्सियों के लिए कितना टाइम लिया होगा उसने, 5 दिन ले लिए। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 3 कुर्सियां बना रहा हूँ रोज की, तो 15 कुर्सियां कितने दिनों में बनाऊंगा, 5 दिन में बना के खत्म करूंगा। अब क्वेश्चन ध्यान से आपने समझना है भी, उन्होंने पूछा क्या है भी, बाकी काम कितने दिनों में खत्म हुआ, ये पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। देखो अगर तो पूरा काम पूछेंगे, पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तो ये वाले 9 दिन भी काउंट करने हैं, 9 दिन भी तो काम हुआ था। ये वाले 9 दिन प्लस 5 दिन और लिए ए ने उन 15 कुर्सियों को काम खत्म करने के लिए। भाई फिर तो आपने 14 डेज आंसर लगा देना। और अगर ये पूछा गया है भी रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में खत्म हुआ, अगर रिमेनिंग वर्क लिखा है फिर 5 डेज आंसर दे देना, फिर आंसर क्या दे देना, 5 डेज दे देना। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इन हाउ मैनी डेज विल वर्क बी फिनिश, काम कितने दिनों में खत्म हुआ। रिमेनिंग वर्क नहीं लिखा उन्होंने, वर्क लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हमें पूरे काम का देना पड़ेगा। पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, पहले 9 दिन किन्होंने काम किया था भाई, ए प्लस बी ने। पिछले 5 दिन किसने काम किया, ए ने काम किया। 14 दिनों में काम खत्म हुआ, 14 दिनों में काम खत्म हुआ। ओके, तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी जो है वो 10 दिन ले रहे हैं और 15 दिन ले रहे हैं काम को ख़त्म करने में। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, है ना, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अभी, 30 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी भाई 3, और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2। बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, मिलके काम शुरू कर लिया है, नारियल फोड़ लिया, मुहूर्त भी कर लिया, है ना। बट वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, आफ्टर 4 डेज ए लीव्स द वर्क, 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। तो पहले 4 दिन तो ए ने काम किया होगा ना, पहले 4 दिन किसने काम किया होगा, ए ने। उसके बाद ए लेफ्ट कर गया, तो बाकी के दिन बाकी काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, है ना। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, इन हाउ मैनी डेज विल रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड, बाकी का काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो आप ये देखो, ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों मिलकर 5 चेयर्स बना रहे हैं। कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 5। तो कितने दिन काम किया इन्होंने मिलके, दोनों ने 4 दिन, है ना। और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी क्या है भी 5 कुर्सियों की, तो 4 दिन में कितनी कुर्सियां बना दी होंगी, 20 चेयर्स। तो 30 में से आप क्या माइनस कर दो, 20, कितनी बच गई भाई, जो बाकी की 10 कुर्सियां हैं, ए तो छोड़ के चला गया, तो बाकी का काम किसने किया, बी ने बाकी की 10 कुर्सियां बनाई होंगी, बी ने बाकी की 10 कुर्सियां बनाई होंगी। तो कितना टाइम ले लिया होगा फिर, 10 कुर्सियों पर कितना टाइम लिया होगा बी ने। तो बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो है ना, यहां पर क्या आ गया 5 डेज। तो ये रिमेनिंग जो बाकी का बचा काम था, 10 चेयर्स थी, ये था रिमेनिंग वर्क, ये क्या था भाई, रिमेनिंग वर्क।
तो रिमेनिंग वर्क पूछा गया कितने दिनों में खत्म हुआ, 10 कुर्सियों का काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 5 दिन लग गए। टोटल वर्क नहीं पूछा, टोटल वर्क नहीं पूछा कितने दिनों में खत्म हुआ, सिर्फ क्या पूछा गया है, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में खत्म हुआ, रिमेनिंग वर्क क्या रह गया था अभी, 10 कुर्सियों का काम। तो 10 कुर्सियों का काम किसने किया है, बी ने किया है। बी ने कितना टाइम ले लिया, 5 डेज ले लिया। कितना टाइम ले लिया अभी, 5 डेज ले लिया। ओके, तो बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखो। क्या लिखा हुआ है, 2 men, एक को आप ए ले लो, एक को आप क्या ले लो, बी। 2 बंदे हैं, एक को आप ए ले लो, एक को आप बी। कैन बिल्ड अ वॉल, एक दीवार बनानी है, एक 9 आवर्स में बना सकता है, एक 10 आवर्स में बना सकता है। आवर्स में दिया हुआ डाटा है ना, इस बार डाटा जो है वो आवर्स में दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ, 10 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 90। ठीक है, 90। तो यहाँ पे मैं चेयर्स नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं चेयर्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर दीवार वॉल यूज़ कर लिया ना उन्होंने, वर्ड क्या यूज़ कर लिया, वॉल। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बट इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो मिलके काम करे, देन दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर्स, 1 घंटे में वो 10 ब्रिक्स जो है वो कम यूज़ करेंगे, और जो दीवार है उसको 5 आवर्स में बना देंगे, है ना। ये जो 5 आवर्स टाइम दे रखा है ए प्लस बी का दे रखा है, ये किसका टाइम दे रखा है, ए प्लस बी का। किसका टाइम दे रखा है, ए प्लस बी का। तो है ना, एफिशिएंसी जो है, ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना है भाई, 90। टाइम कितना लिया उन्होंने, 5 आवर्स। अगर वो मिलके करें तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 18। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 18। बट है ना, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, अगर मैं 90 को 9 से डिवाइड करूँ तो 10 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, 9। क्या आ जाएगा, 9। ओके, तो यहाँ पर इस वाले केस में a प्लस बी क्या आ रहा है, 18। यहाँ पर a प्लस बी क्या आ रहा है, एफिशिएंसी क्या आ रही है, 18। और यहाँ पर एफिशिएंसी का टोटल करने पर क्या आ रहा है, 10 प्लस 9 कितना हो गया, 19। तो कितने का फर्क आ रहा है, फर्क कितना आ रहा है अभी, 1 यूनिट का फर्क। यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने 10, है ना, कितना फर्क बताया था, 10 ईंटों का। कितना फर्क बताया अभी, 10 ईंटों का, 10 ब्रिक्स। तो लास्ट में पूछा गया है भी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहां पर 90 थी, है ना, 90 यूनिट्स लिख लो आप। यहां पर मैं चेयर्स नहीं लिखूंगा, यहां पर आप यूनिट्स लिखो, क्योंकि चेयर्स आपको समझाने के लिए लिखा गया था, और यहाँ पर दीवार बन रही है, तो मैं चेयर्स तो वैसे ही नहीं लिख सकता, तो मुझे यूनिट्स लिखना पड़ेगा, यूनिट्स। तो देखो, हमारी तरफ से, उनकी तरफ से 18 आ रहा है, हमारी तरफ से 10 प्लस 9 करने पर 19 आ रहा है। कितने का फ़र्क आ रहा है, 1 यूनिट का फ़र्क आ रहा है। डाटा में, स्टेटमेंट में कितना फ़र्क था, 10 ईंटों का फ़र्क था। तो 1 का मतलब 10 है, तो 90 का मतलब क्या होगा, है ना। देखो, 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 यूनिट किसके इक्वल आ जाएंगे, 900 ब्रिक्स के, 900 ब्रिक्स के।
तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, है ना। चेक कर लेते एक बार, बिल्कुल जी बिल्कुल ए ही है करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, फिर दो आदमी दे रखे हैं, तो एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। ए जो है वो 15 आवर्स ले रहा है, बी जो है वो 20 आवर्स ले रहा है, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो आएगा, इनका एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ रहा है भी इनका, अगर आप चेक करो 60 आ रहा है, ठीक है। 60 यूनिट्स ही लिख लेते हैं, और 15 60 डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो वैसे ए कितना बना रहा है अभी, ए कितना ईंटें लगा रहा है 4, बी कितनी ईंटें लगा रहा है 3, है ना। अगर सेपरेटली बात करें, सेपरेटली, तो ए 4 लगा रहा है, बी 3 लगा रहा है, कितना हो गया 7, है ना। और अगर टुगेदर की बात करें, किसकी बात करें, टुगेदर की, है ना। तो इस पे आओ, स्टेटमेंट पे आओ, दे वर्क टुगेदर और बिल्ड अ वॉल बना देंगे। कितनी देर में बना देंगे वॉल, 12 घंटों में बना देंगे। तो 12 घंटे में वॉल बन गई, है ना। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है भी, एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना है भाई 60 का, टाइम कितना ले रहे हैं भी 12 घंटे, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 5, है ना। टुगेदर, है ना, टुगेदर ए प्लस बी कितना ले रहे हैं 5 यूनिट्स। देखो अगर अलग अलग बनाते तो ये 4 और ये बी 3, है ना, टोटल 7। अगर मिलकर बनाते, टुगेदर बनाते तो भाई 5, तो यहाँ पर कितने का फर्क आ गया, है ना, कितने का फर्क आ गया, 2 यूनिट का फर्क आ गया, 2 यूनिट्स का फर्क आ गया। यहाँ पर कितने का फर्क है भाई, यहाँ पर कितने का फर्क है 280 का, भाई यहाँ पर कितने का फर्क है 280 का, है ना, 280 का। तो है ना, तो आपको कितने यूनिट चाहिए, आपको 60 यूनिट चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो इस तरफ क्या आ जाएगा 8400। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है भाई 8400। नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो कितनी है 8400, ठीक है। चेक कर लेते एक बार। हाँ जी बिल्कुल ए ऑप्शन ही क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।